नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जैसे कल एक मिशन लॉन्च हुआ था एग्जॉम 4। ये 25 जून को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। ये स्पेस कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, वहाँ से इसकी लॉन्चिंग 12:01 जो कि अंतर्राष्ट्रीय टाइम के अनुसार हुई थी। इसमें हमारे भारतीय मूल के जो एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला जी, वो इसमें इन्होंने भाग लिया। मिनिमम 40 साल बाद एक भारतीय मूल का नागरिक स्पेस जो अंतरिक्ष सेंटर है वहाँ पे जाएगा, रिसर्च करेगा, जो कि 1984 राकेश शर्मा जी के बाद का ये दोबारा जो दूसरे जो हैं वो अपना शुभांशु शुक्ला जी हैं। तो ये जो मिशन जो लॉन्च किया गया, ये बेसिकली एक प्राइवेट मिशन है जिसमें कि जो भी ये साइंटिस्ट हैं ये जाएंगे वहाँ पे रिसर्च करेंगे स्पेस सेंटर में। वहाँ पे रिसर्च करने के बाद ये सभी चीज़ों का डेमो लाइव करेंगे। तो जो एग्ज़ाम जो स्पेस जो है, ये फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स कंपनी है उसने तैयार किया है। इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है। ये पहले कुछ समय पहले ही इसको लॉन्च हो जाना था इस मिशन को, लेकिन कुछ खामियों की वजह से इसको रोका गया, जिसमें कि कुछ टेक्निकल खामियां थी, कुछ ऑक्सीजन लिक्विड का रिसाव हो गया था एकदम से, उस करके उसको रोकना पड़ा। और आखिरकार 25 जून को ये लॉन्च हो चुका है। ये 28 घंटे बाद ये अंतरिक्ष स्पेस सेंटर वहाँ पे पहुँचेगा। इस रॉकेट को पहुँचने में 28 घंटे लग जाएंगे। तो जो हमारे भारतीय मूल के नागरिक हैं शुभांशु शुक्ला जी, जब वो यहाँ से स्पेस जो सेंटर है फ्लोरिडा से, कैनेडी स्पेस सेंटर, वहाँ से जब निकले उसके बाद उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज दिया पूरे भारतवासियों के लिए कि मैं अकेले एक नहीं जा रहा हूँ मिशन पे। मेरे साथ 40 करोड़ से ज़्यादा जो मेरे भारतवासी हैं वो भी मेरे साथ हैं। और हमें ये एक गर्व का पल है मेरे भारत के लिए कि आज 40 साल बाद हमें फिर से मौका मिला है अंतरिक्ष स्पेस सेंटर की तरफ जाने के लिए। और ये उनकी दुआएं, उनका सारा जो भी उनका पूरा हम कर्सी है वो सब मेरे साथ है। तो इस करके उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हम सभी को, और हम सभी को गर्व होना चाहिए इस मिशन के लिए कि हमारे भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला जी जो कि गए हैं, और हमें प्रे करना चाहिए कि अच्छे से जाके अपना मिशन कंप्लीट करके वापस सकुशल लौट जाएं। तो ये जो बनाया गया ये मिशन, इसमें इसरो और नासा के 5 जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ अध्ययन करेंगे, वहाँ पे डेमो करेंगे, लाइव वीडियोस के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों से जुड़ेंगे, और जानने के बाद उनको वहाँ से शैक्षणिक संवाद किया जाएगा। शैक्षणिक संवाद के दौरान वहाँ पे उनको जो माइक्रोग्रेविटी है उसके बारे में बता दिया जाएगा कि किस तरीके से हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं या फिर कोई भी वाटर यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल तैरने लग जाती है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी के करके वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड है जो कि भारत की तरफ से मिशन में दिया गया है, जिसमें से कि दवाओं का वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा कि जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं अर्थ पे, क्या वहाँ पे वो चीज़ें उतनी कारगर हैं या वो उस तरीके से काम करती हैं। और जैव विज्ञान से संबंधित भी और अनुसंधान होंगे। तो जो ये मिशन है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक होगा हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे छात्रों के लिए, क्योंकि इसमें जो लाइव क्लासेस दी जाएंगी वो विशेषकर उन बच्चों को दी जा रही है जो कि छात्र और छात्राएं जो पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजों में, उनको लाइव डेमो देने का और शैक्षणिक जो संवाद है इसका ये इस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से बताया जाएगा वहाँ के बारे में, जो कि स्पेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। जब वो एक्टिविटीज़ वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे
तो उनके अंदर भी एक जिज्ञासा होगी एक साइंटिस्ट बनने की, और वो भी आने वाले भावी एक साइंटिस्ट होंगे, क्योंकि उस तरीके से वहाँ पे 1 to 1 पूरी चीज़ें की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो संवाद है उसमें जो बताया जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से वर्क होता है, कैसे हम यहाँ पे रहते हैं, क्या माइक्रोग्रेविटी का कितना असर होता है, क्या तरीका है, किस तरीके से वर्क किया जाता है, सारा शेड्यूल उनसे साझा किया जाएगा। और ताकि उनके जो आने वाला जो उनका भविष्य है उसमें भी बच्चे यही सोच के वर्क करें कि मैं भी एक साइंटिस्ट के लिए तैयारी करूं, साइंटिस्ट बनूं, मुझे भी स्पेस में जाना है, मुझे भी वर्क करना है। जैसे कि हमारे राकेश शर्मा जी कर चुके थे 1984 में, उसके 40 साल बाद अभी शुभांशु शुक्ला जी को भी मौका मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे रिलेट ये एग्ज़ाम 4 करके मिशन लाया गया था, और जो ये कंपनी को दिया गया, ये प्राइवेट कंपनी है, जो टेस्ला कंपनी है उसी के जो ऑनर हैं वही इस फॉल्कन 9 रॉकेट को तैयार किए हैं। तो इस तरीके का ये सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी कि आने वाले मानव मिशन हैं, सभी लोगों को इसमें इस अनुसंधान और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये स्पेस एक्स कंपनी ने खर्चा उठाया है और रखा गया है आने वाले समय भविष्य का जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख के इस पे काम कर रहे हैं। आगे इसी के लिए सभी बच्चों से प्रेरित होंगे। तो ये जो मिशन है अब देखते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए भी ये गर्व का क्षण है, पूरे भारतवासी के लिए। और जितने भी बच्चे अभी जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, ये जो भी आप तैयारी कर रहे हैं अपने जो भी जिस भी उसमें आप अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी चीज़ें आपके पास ज़रूर आएंगी। तो अपना जो डेट है, टाइमिंग है, कहाँ कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, कब किया गया, कौन सी कंपनी ने इसको निर्माण करने में पूरा खर्चा उठाया है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस सारी चीज़ों को नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपसे हो सकता पूछा जाए। इसरो और नासा का जॉइंट जो साइंटिस्ट ये मिशन है, इसमें जो किन चीज़ों के लिए इसमें इस मिशन में वर्क हो रहा है, तो इसमें आपका माइक्रोग्रेविटी है, जैव विज्ञान है, दवाओं के ऊपर रिसर्च किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें से संबंधित है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्त और फैमिली के साथ ज़रूर साझा करिएगा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबसे फिर से एक बार फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।